यूपी के पीलीभीत में बाढ़ का कहर जारी है। पीलीभीत में बाढ़ के कारण पूरी तरह से क्षेत्र प्रभावित है। लगातार बढ़ रहे जल स्तर से किसानों की फसलें तो बर्बाद हुई हैं, लेकिन अब पानी घर व मोहल्लों में घुस रहा है। पहाड़ों से छोड़े गए पानी के कारण पीलीभीत के शारदा टांग क्षेत्रों में फंसे हुए लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से बाहर निकाला जा रहा है। वहीं राहत कर्मियों द्वारा सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। पीलीभीत के पूरनपुर, बीसलपुर, अमरिया व हजारा क्षेत्र में किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं, जिसमें गन्ना, धान आदि की फसलें शामिल हैं। अमरिया तहसील क्षेत्र का सबसे प्रभावितशाली क्षेत्र भिकारीपुर, बारादुनबा, मजलिया, भंगा मोहम्मदगंज में है, जहां किसानों की सैकड़ों एकड़ गन्ने व धान की फसलें बाढ़ में बह गई हैं। वहीं किसान हताश और बेबस होकर प्रकृति के इस विनाश को देख रहा है। प्रशासन की ओर से लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का आकलन कर राहत कार्य जारी कर दिए गए हैं, जिसमें खाना, दवाएं, रहने का इंतजाम भी शामिल है। लेकिन शारदा सागर खंड से छोड़े गए हजारों क्यूसेक पानी से किसानों की लाखों की फसलें तबाह बर्बाद हो गई हैं, मगर कुदरत के कार्य के आगे सब चुप्पी साधे हुए हैं। लगातार 3 दिन की बारिश के बाद, इसके अलावा पहाड़ों से छोड़े गए पानी के बाद किसानों की सालों की मेहनत पूरी तरह से बर्बाद दिखाई दे रही है। भाई, बाढ़ के इस प्रकोप से लगातार लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। अब पानी शहरों में भी घुसता नजर आ रहा है। इसके अलावा प्रशासन द्वारा कड़े इंतजाम भी किए गए हैं, लेकिन किसानों की खड़ी फसलों को काफी संख्या में नुकसान हुआ है, जिसके कारण लगातार लोग परेशानियों का सामना करते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा प्रशासन के द्वारा बाढ़ क्षेत्र में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से प्रशासन द्वारा सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जा रहा है। वहीं किसान लगातार अपनी इस नुकसान के सदमे में हैं। अमरिया के शारदा सागर खंड से बहने वाली शारदा नदी से होकर पीलीभीत के कई मोहल्लों में पानी पूरी तरह से घुस गया है, जिसके कारण लोगों के सामने समस्या पैदा हो गई है। खबर 5 के लिए सदर सैफी की ये खास रिपोर्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे ये एक बहुत लंबा सैलाब है, जो पिछले 3 दिनों की बारिश के बाद ये जन सैलाब आ गया है, जिसके कारण किसानों की लाखों की लागत यानी 6 महीने की लागत पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे, हमारे पीछे एक जन सैलाब में किसानों की गन्ने की और धान की फसल को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। वहीं 3 दिन के लगातार बारिश के बाद उत्तराखंड के पहाड़ों से आए इस पानी के सैलाब से अमरिया क्षेत्र का पूरा क्षेत्र जो प्रभावित हुआ है पूरी तरह से। अभी तक किसी अधिकारी ने यहाँ क्षेत्र का निरीक्षण नहीं किया है और किसानों की मांग है कि अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पे मौके पर नहीं आया है और निरीक्षण नहीं किया है। हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें जो अमरिया तहसील क्षेत्र की हैं और तहसील अमरिया क्षेत्र के कई गाँव जिनसे प्रभावित हुए हैं। किसानों की खड़ी फसल, गन्ने की फसल और अन्य फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। खबर 5 के लिए सदर सैफी की ये खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हाँ सर, मेरा नाम आमिर मलिक। रोड पर जो पानी लगातार चल रहा है, कब से ये समस्या पैदा है? हाँ सर, ये लगभग 2-3 दिन से समस्या पैदा हुई है। आने जाने वालों को भी परेशानी हो रही है और ये नानक माता डैम से पानी छोड़ दिया। कौन सा रोड है, ये किधर को निकलता है? ये सर भिकारीपुर पीलीभीत जाते हैं। पीलीभीत मुख्यालय को जुड़ता है? जी जी। सुपत मंडल। कौन से गांव से हो? नगरीय कॉलोनी। पानी से क्या नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ है? कम से कम रहा है 250-300 एकड़ नगरीय कॉलोनी का धान और कम से कम रहा है 50-60 एकड़ गन्ना। सब बह गया? सब बह गया। कोई अधिकारी पहुंचा यहाँ पे? नहीं पहुंचा। कब से है समस्या ये? हो गया 3 दिन पूरा। पानी आज बड़ा है या पहले भी ऐसी था? काल से पूरा बड़ा, परसों से। क्या नाम है आपका? सुशील मंडल। किस गांव से? नगरीय कॉलोनी। इस रोड पर जो पानी है, समस्या कब से बनी हुई है? ये 3 दिन से समझ लो। किसानों का धान तो हमारा कम से कम बहुत धान निकल गया। डबरी वाले कितनी फसल बर्बाद हुई है? बहुत फसल साहब, हिसाब करोगे तो बहुत। कोई अधिकारी आया? अधिकारी तो अभी तक आया नहीं कोई। घरों में भी पानी घुस गया है क्या? घरों में भी पानी नहीं, घर तक अभी पहुंचा नहीं। अभी तो फिलहाल पहुंचने वाला, थोड़ा पहुंचा था वो कोने से, मगर फसल का नुकसान कितना हो गया? लमसम बहुत हो गया साहब।